नमस्कार साथियों, देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है गिलदार बामनिया व्लॉग्स ऑफिशियल चैनल पर। तो आज मैं आ चुका हूँ महुड़े बिनने, और ये महुड़े गिरे हैं, थोड़े थोड़े गिरे हैं। आप देख ही सकते किस तरह से हमारे महुड़े हैं नदी के पास, नालों के पास। बड़ी नदी बहुत दूर नहीं है, यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पे है। तो इस वजह से ये नदियाँ वगैरह, ये नाले वगैरह गहरे हो चुके हैं, तो महुड़े उखड़ने के ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं। तो अब देख ही सकते हैं ये मेरा महुड़ा है। और तो साथियों, मैं अभी पूरी नाली का आपको रिव्यू करवाता हूँ, क्योंकि ये हमारी बचपन की ये मतलब नाली या नदी थी। ये नदी आगे जो नदी है वो हमारे बचपन में बहुत ही मतलब अच्छी हुआ करती थी, हमारे लिए रोमांस हुआ करती थी। हम मनोरंजन के लिए ये पूरी नदी नाला है ना, यहाँ से खेलते खेलते आया करते थे, एक दूसरे को लड़ते झगड़ते बहुत ही मस्ती करते हुए यहाँ पर दिन गुजारे बचपन में। हम यहाँ पर खाना खाना पसंद करते थे महुड़े में रहकर। जो भी घर से लाया जाता था, ताड़ी वगैरह पीना, बहुत ही मज़ा आता था बचपन में। क्या ही यार, सब कुछ भूलकर हम यहाँ पर आ जाते थे, और शाम यानी कि दोपहर के 3-2:30 बजे ऐसे जाते थे। तो यहाँ बचपन के दिन बहुत अच्छे हमारे बीते, और लड़ते थे झगड़ते रहते थे, फिर भी अच्छे हो जाते थे। कुछ समय के लिए लड़ते थे, उसके बाद भूल जाते थे, तो अच्छे हो जाते थे। अभी के समय में क्या ही बोले, लोगों को एक शब्द कह दे तो वो एक सप्ताह क्या, एक महीना तक नहीं बोल सकता है, क्योंकि अभी के इंसान में और पहले के इंसान में थोड़ा फ़र्क है। तो यानी कि उम्र के हिसाब से ही डिपेंड करता है कि अब आपकी उम्र बढ़ जाएगी तो आप ये विचारने लगोगे कि मुझ में क्या कमी है, और मैं किस चीज़ का मतलब हूँ, तो मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा लगता है। तो दोस्तों, ये तो बचपन की हुई बात। तो अभी देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे का है, ये नज़ारा है, ये नदी है, ये रोड जाता है, ये बड़ौदा गांव यानी कि गुजरात के एक छोटे से नहीं, बहुत बड़ा गांव है, लेकिन हम यही कहते हैं कि गुजरात का गांव, जो कि हमारे बिजोरिया के टच में है। तो हम आपको दिखा रहे हैं मेरे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो ये मैं अभी फिर भी घूम रहा हूँ। तो दोस्तों, ये नदी देखो आप किस तरह से ये खुद चुकी है, यानी कि पूरा मिट्टी पूरी निकाल के नहीं ये बेच दी गई है, क्योंकि रेत बना दी गई ज़बरदस्ती। यानी कि बन तो नहीं रही थी, पर हालांकि ये रेत बना के बेच दिया गया है, क्योंकि ये जो डाबरा दिख रहा ना आपको, इसमें मिट्टी को डाल के ने ये धो दिया गया है। तो धोने के बाद ही इसको ट्रक में लद करके बेच दिया गया है, क्योंकि लोगों को पैसे से मतलब है, ये ज़मीन जायदाद से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उनको प्रकृति से छेड़छाड़ करना बहुत अच्छे से आता है। ये डाबरा आप देख ही सकते हैं किस तरह से है, यहाँ पर मशीन वगैरह लगा के ये मिट्टी धो दी गई है, और ये बाकी बचा ये रगड़ा, यानी कि ये किसी काम का नहीं, चिकनी मिट्टी है, पड़ी है तो किसी काम की नहीं। यानी कि अब सोच सकते हो कि लोगों को अब पैसा ज़रूरी लगने लगा, वो भी सस्ते भाव में भरते, क्योंकि दूसरे की ज़मीन और धंधा करने वाला कोई और, तो उसे क्या भान है कि उस ज़मीन की क्या कीमत है। तो ये मेरे पीछे का भी आप व्यू देख ही सकते हैं, ये किस प्रकार से खोद के ने इतना गहरा उतार डाला कि आपको नीचे फेंक दे तो आपकी मौत हो सकती है, ऐसा। तो हमारे गांव में तो चलता रहता है भ्रष्टाचार, जो कि क्या ही कह सकते हैं, जो ज़्यादा आवाज़ उठाता उसको हमेशा के लिए उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, तो कोई आवाज़ उठाने वाला तो है नहीं। तो ये ऐसा ही चलता रहता है भ्रष्टाचार। अच्छों का अच्छा होता है और बुरों का बुरा होता है, ऐसा चलता। तो आपके गांव में क्या चलता दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे गांव का तो हाल बहुत ही बुरा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग यही चाहते कि जो जिसका विकास हो रहा उसका विकास हो, और जिसका विकास हो रहा उसका विकास ना हो, और उनसे दब के रहे, ऐसा चाहते हुए वो लोग। क्योंकि उनको यही लगता है कि हम ही समझदार और हम ही बुद्धिमान, लेकिन उनको कौन बताए कि ये
आपके अभिव्यक्ति के कारण दबे हैं और उनका टैलेंट कहाँ आप पहचान रहे हैं ऐसा। तो चलो देखते रहिए। मेरे काका आए हैं, उनसे मिलाता हूँ आपको और उनके पेड़ों को दिखाता हूँ। मोवड़े के पेड़ हैं उनके भी, बस इनको उनके 3 भाई के मिला के कुल मिला के 10 एक होंगे शायद। तो वो भी अभी आए हैं, अभी फ़िलहाल आए हैं ताड़ी वगैरह लेके। तो ताड़ी वगैरह पीते हैं और उसके बाद मोवड़े वगैरह बीनते हैं। तो आप देखते रहिए मेरे शॉर्ट वीडियो को और एंड तक देखते रहना। धन्यवाद।